देश के कद्दावर नेता और उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निधन हो गया। कल्याण सिंह के निधन से जहां भारतीय जनता पार्टी के साथ आम जनमानस में शोक का लहर है, वहीं सभी दल के बड़े बड़े नेता उनकी आत्मा की शांति की कामना कर रहे हैं। कल शुक्रवार को सीएम योगी आदित्यनाथ कल्याण सिंह की तबीयत का हालचाल लेने SGPGI गए थे। तब वहां पर मौजूद डॉक्टरों की टीम ने बताया कि राजस्थान के पूर्व राज्यपाल की स्थिति गंभीर बनी हुई है और मेडिकल एक्सपर्ट उनके स्वास्थ्य की निगरानी लगातार कर रहे थे, लेकिन उनकी सेहत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। उन्हें वेंटिलेटर पर भी रखा गया था और हाई प्रेशर ऑक्सीजन भी देनी पड़ रही थी, लेकिन शनिवार देर रात स्थिति ज्यादा बिगड़ गई और डॉक्टरों की टीम कल्याण सिंह को नहीं बचा सकी। आपको बता दें कि विगत 4 जुलाई को कल्याण सिंह को SPGI लखनऊ में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद से लगातार भाजपा के नेताओं द्वारा PGI जाकर उनके स्वास्थ्य का हालचाल लिया जाने लगा। पिछले महीने एक वक्त ऐसा भी आया था, तब कल्याण सिंह की सेहत में तेजी से सुधार हो रहा था। वे लोगों से बात भी कर रहे थे, लेकिन फिर दोबारा उनकी तबीयत बिगड़ी और सांस लेने में तकलीफ होने लगी। उस तकलीफ से कल्याण सिंह अंत तक उबर नहीं पाए और उन्होंने 89 साल की उम्र में अंतिम सांस ली और दुनिया को छोड़ दिया। राम मंदिर आंदोलन में भी कल्याण सिंह की काफी सक्रियता रही थी। राम मंदिर आंदोलन में कल्याण सिंह मुख्य भूमिका में थे। कहने को कल्याण सिंह के राजनीतिक जीवन में कई विरोधी रहे। कई लोगों को उनकी विचारधारा पसंद नहीं आती थी, लेकिन फिर भी उन्हें एक दिग्गज नेता का तमगा दिया गया था। राम मंदिर आंदोलन में तो उनकी ऐसी सक्रियता रही कि उन्हें अपनी CM कुर्सी तक कुर्बान करनी पड़ गई थी। ऐसे में इतिहास भी कल्याण सिंह के योगदानों को हमेशा याद रखेगा। कोई उनका आलोचक होगा तो कोई उन्हें मसीहा बताएगा, लेकिन याद सभी करेंगे क्योंकि भारतीय राजनीति का वे महत्वपूर्ण अंग रहे हैं। कल्याण सिंह के निधन पर कांग्रेस के कद्दावर नेता प्रमोद तिवारी ने शोक व्यक्त किया। उत्तर प्रदेश की राजनीति में 3 दशक तक हम दोनों एक दूसरे के ध्रुव विरोधी रहे। अगर वो उत्तरी ध्रुव थे तो विचारधारा के अनुसार मैं दक्षिणी ध्रुव था। हम लोगों ने राजनीति में एक दूसरे का बहुत विरोध किया। आज उनके निधन पर मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और परिवारजनों को, खासतौर से राजू जी सांसद, संदीप उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री को और परिवारजनों को इस दारुण दुख को सहने की शक्ति ईश्वर प्रदान करे, ये मैं प्रार्थना करता हूँ। पर मैं याद दिलाना चाहता हूँ, एक ऐसा दौर भी आया जो राजनीतिक रूप से हम लोग एक साथ आ गए थे। वो दौर था जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए मायावती जी की सरकार और भाजपा की सरकार साथ बनी थी। मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में कांग्रेस और RKP बनाकर कल्याण सिंह जी भी साथ आ गए थे। हम लोग साथ रहे। मैं इतना ही कह सकता हूं, इतना लंबा दौर उनका राजनीतिक उपलब्धियों से भरा था। मैं उन्हें विनम्रता पूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए इतना ही कहूंगा, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। एक बहुत बड़े नेता को देश ने खो दिया है। वैचारिक रूप से हमारा मतभेद था उनके साथ, पर कौन इनकार कर सकता है कि वो अपनी विचारधारा के सर्वोच्च शिखर तक पहुंचे। एक जमाना था जब वो भारतीय जनता पार्टी में 2 या 3 बड़े नेताओं में उनकी गणना होती थी। फिर कुछ मतभेद हुआ, उन्होंने भाजपा छोड़ी, भाजपा को समाप्त करने की कस्में खाई और RKP राष्ट्रीय क्रांति पार्टी का गठन किया। उस समय भाजपा को उखाड़ फेंकने की उस मुहिम में मैं भी शामिल था। मुलायम सिंह जी के नेतृत्व था और तमाम दल शामिल था और हम लोग सफल हुए। हमने भाजपा की सरकार हटाई और कल्याण सिंह जी के साथ मिलकर एक वैकल्पिक सरकार बनाई और 2 मंत्री उनकी तरफ से थे उस समय, कुसुम राज जी और राजू, वो स्वास्थ्य मंत्री और PWD मिनिस्टर। तो साथ भी रहे छोटे से दौर में जब वो भाजपा को उखाड़ फेंकना चाहते थे। पर मेरा पूरा जीवन 30-35 साल का हम लोग एक दूसरे के राजनीतिक रूप से विरोधी रहे, वैचारिक रूप से विरोधी रहे, पर व्यक्तिगत जीवन में नहीं।
वहीं प्रयागराज अखाड़ा परिषद के महंत नरेंद्र गिरी ने भी कल्याण सिंह को याद करते हुए कहा कि कल्याण सिंह का निधन देश के लिए अपूर्ण क्षति है। राम जन्मभूमि के मार्ग को प्रशस्त करने वाले, उनके मुख्यमंत्रित्व काल में ढांचा जो हम लोगों के लिए कलंक था, वह गिराने में पूरा सहयोग करने वाले, उसमें परिस्थिति ऐसी बनी थी, लेकिन आदरणीय कल्याण सिंह जी ने कहा कि मैं राम भक्तों पे गोली नहीं चलाऊंगा, चाहे जो भी हो जाए। यहाँ तक कि उन्होंने अपना मुख्यमंत्रित्व का पद भी छोड़ दिया। ऐसे यशस्वी जननायक, जिन्हें हम बाबूजी के नाम से जानते थे, आज उनके निधन का समाचार सुन करके सभी संतों में शोक की लहर छा गई। आज हम सब के बीच में आदरणीय कल्याण सिंह जी नहीं रहे। उनके आत्मा की शांति के लिए हम सब संत महात्मा ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनका परिवार इस शोकाकुल में भगवान उन्हें बल दे, आत्मबल दे, इस कठोर दुख को सहन करने में शक्ति प्रदान करे। हम सब संत महात्मा आदरणीय कल्याण सिंह को इसलिए मानते थे, हमेशा मानते रहेंगे कि उन्होंने राम जन्मभूमि के लिए कभी समझौता नहीं किया। इसीलिए आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के ही नहीं, तमाम लोग ऐसे व्यक्ति थे जो उनसे मिलने गए। और आदरणीय कल्याण सिंह जी संतों के बहुत प्रेमी थे। एक बार पुनः उनके निधन पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद दुख प्रकट करता है एवं उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता है। इस चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।